एंड अभी हम लोगों ने ये देख लिया है कि CSS क्या करता है, CSS के फीचर्स क्या हैं और CSS के साथ कैसे काम करते हैं। बस हमें क्या देखना है, CSS को कैसे कनेक्ट करना है ये देखना है ना। हाँ। कितने तरीके मैंने बताए? 3 3 तरीके। वेल डन। अब 3 तरीके कौन कौन से हैं ये बता देंगे आप? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, इनलाइन। वेल डन, यानी कि आपको याद होगी चीजें। हाँ। बेहतरीन। अब जो है हम यहाँ पर इन तीनों वेज से देखते हैं कैसे कनेक्ट किया जाता है। अब इंटरनल का मतलब क्या होता है? इंटरनल का मतलब होता है HTML के फाइल के अंदर ही काम करते हैं हम। इंटरनल का मतलब क्या होता है? HTML के फाइल के अंदर ही काम यस, करता है। वेल डन। यानी कि HTML का जो कोड है ना, इसी के अंदर हम स्टाइल टैग लगाते हैं। कौन से टैग लगाते हैं? फाइल टैग। और स्टाइल टैग के अंदर अपनी कोडिंग करते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरनल CSS। इसे हम क्या कहते हैं? फाइल टैग के अंदर कोडिंग करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल। वेल डन, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही है। बहुत अच्छे से आपको समझ आ रही है, यानी कि आपको CSS बहुत अच्छी लग रही है, मुझे लग रहा है। तो हाँ। अब जो है हम यहाँ पर इंटरनल तो देख चुके हैं। अब इंटरनल को मैं यूज करना बताता हूँ। मैंने यहाँ पर बनाया H1। बॉडी के अंदर मैंने क्या बनाया? H1। और उसके अंदर लिखा हंजला। क्या लिखा? हमजला। और मैं क्या चाहता हूँ ना, इसका आउटपुट ओपन कर लेते हैं जल्दी से। हंजला इस तरीके से लिखा हुआ है, हाँ। बट मैं चाहता हूँ ना हंजला का कलर चेंज हो जाए। हाँ। तो मैं क्या करूंगा, स्टाइल के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर H1 टैग लगाकर कलर कर दूंगा रेड। ये हम पढ़ेंगे आगे जाके, बस मैं आपको चेक करवा रहा हूँ कि वर्क कर रहा है कि नहीं। रेड हो गया कलर। हाँ। हाँ। बेहतरीन। अब तो हम इसको ब्लू भी कर सकते हैं, ये देखें ब्लू। हाँ। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? लाइट ब्लू। लाइट ब्लू। तो हम लाइट ब्लू लगाएंगे। एंड लाइट ब्लू थोड़ा सा चेंज आ रहा है तो हम इसको चेंज कर लेंगे। कौन सा बताएं? इस तरीके से नहीं, थोड़ा इधर लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में। ओके हाँ। ओके, चेक करते हैं। अब ये कलर आपका फेवरेट है, हाँ। तो आप देखें आप अपने फेवरेट कलर को लगा सकते हैं यहाँ पर। सही है। हाँ। तो अभी हम लोगों ने ये देख लिया इंटरनल CSS। इसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल CSS। वेल डन। तो इंटरनल CSS के बाद हमें क्या देखना है? इंटरनल CSS के बाद बैकग्राउंड। एक्सटर्नल CSS। हाँ। तो अब एक्सटर्नल CSS कैसे कनेक्ट करते हैं और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल का मतलब होता है फाइल के बाहर। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? फाइल के बाद यानी एक दूसरी फाइल बनाकर। इसका मतलब क्या होता है? दूसरी फाइल बनाकर। तो अब दूसरी फाइल कैसे बनती है CSS की? हम लोग तो HTML की फाइल हमें पता है index.html से बनती है, लेकिन CSS की हाँ। फाइल बनाने के लिए उसी पर क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पर, और style.css लिखेंगे। क्या लिखेंगे? style.css। वेल डन। style.css हमारे पास फाइल बनती है। तो ये आपको समझ आ गया। हाँ। अभी ये तो हम लोगों ने एक्सटर्नल बना लिया। अब एक्सटर्नल CSS को मैंने क्रिएट तो कर लिया है, लेकिन इसको लिंक कैसे करेंगे? हमें इसको क्या करना है? लिंक कैसे कनेक्ट करेंगे? यस, यानी कि हम लोगों ने अभी 2 फाइल्स बनाई हैं। कितने फाइल्स बनाए? दो। फर्स्ट इज HTML एंड सेकेंड इज, बताएं जल्दी। सेकंड इज CSS। यस, सेकेंड इज CSS। तो अब CSS को HTML से कैसे कनेक्ट करना है, उसके लिए कोई तो टैग यूज होगा ना। हाँ। और इसी के बीच में आता है लिंक टैग। कौन से टैग आता है? लिंक टैग। जल्दी से आप अपने नोटबुक में लिखें। ये स्ट्रक्चर, ऑलराइट। ये जो डायग्राम मैंने बनाया वही डायग्राम बनाया। ऑलराइट।
Alright. बन गया। वेल डन। तो आपने अभी यहाँ पर समझ लिया कि कैसे हम सीएसएस को लिंक करते हैं। अब ये लिंक का टैग कैसे लगाते हैं वो भी तो देखना पड़ेगा। अब लिंक का टैग लगाने के लिए सबसे पहले आप लिंक लिखेंगे, ओके, और उसके बाद आप स्लैश से इसको क्लोज कर देंगे, Alright. ओके। इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसका कोड जो मेन होता है। Alright. तो अब लिंक के अंदर हम लगाते हैं रेल। क्या लगाते हैं? Rel. रेल। उसके बाद हम लगाते हैं HREF। क्या लगाते हैं? HREF. रेल के अंदर हम लिखते हैं स्टाइल शीट। यानी कि रिलेशन क्या है इस लिंक का, यानी ये जो लिंक है किसको लिंक करता है? सीएसएस को लिंक करता है ना। हाँ. और सीएसएस क्या करता है? स्टाइलिंग करता है। हाँ. तो वो स्टाइल शीट हो गई, ओके। Okay. और HREF के अंदर हम स्टाइल डॉट सीएसएस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? Style.css. यानी कि आपकी फाइल का नाम, आपकी फाइल का नाम क्या है बताइएगा जरा। मेरी फाइल का नाम हाँ, ये देखें, ये मैंने जो फाइल बनाई है इसका नाम क्या है? style.css. तो हम HREF के अंदर स्टाइल डॉट सीएसएस लिखते हैं इस वजह से, ओके। Right. तो इस कोड को आप लिखें, ये पूरा लिखें, जो कोड मैंने लिखा है वो भी लिखें और ये पूरा कोड लिखें। Alright. लिख लिया. सच में आपने पूरा लिख लिया? क्या? आपने पूरा लिख लिया? हाँ. स्क्रीनशॉट से ये खुद लिख रहे हैं आप? लिख रहा. ओके, चलें, सही है। तो अब जो है हम लोगों ने ये देख लिया कि लिंक कैसे करते हैं। इसको थोड़ा सा लगा के भी चेक कर लेते हैं। और ये जो लिंक है ना, हेड टैग के अंदर लगाते हैं। कहाँ लिखते हैं? के अंदर. तो मैं टाइटल के नीचे लगाऊंगा लिंक। क्या लगाऊंगा? लिंक. रेल आ गया यहाँ पर खुद। क्या? क्या? रेल आ गया, रेल। हाँ. और HREF के अंदर हम क्या लिखेंगे बताइएगा? स्टाइल डॉट सीएसएस। क्या लिखेंगे? style.css. वेल डन। यानी कि आपको याद हो गया स्टाइल डॉट सीएसएस। बेहतरीन। अब जो है स्टाइल डॉट सीएसएस हम लोगों ने लिख दिया, तो ये क्या करेगा? HTML को CSS से कनेक्ट कर देगा। क्या कर देगा? HTML से CSS पे कनेक्ट कर देगा. यानी अब ये जो HTML और CSS है वो कनेक्टेड हो चुका है, सही है। हाँ. अब अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक पैराग्राफ, उसके अंदर लिखता हूँ हंजला लव्स गेमिंग, ओके। Okay. और मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है, मैं क्या चाहता हूँ, इसका कलर हो जाए ग्रीन कलर हो जाए, सही है। Okay. तो मैं अपनी स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल में आऊंगा और पैराग्राफ को कलर दे दूंगा ग्रीन, सही है। हाँ. थोड़ा सा Okay. लाइट कलर दे देते हैं इस तरीके से, सेव। और आप देखें इसको थोड़ा सा ग्रीन कलर आया, मैं थोड़ा थोड़ा इसको इस तरीके से करूंगा, तो आप देखें इसको ग्रीन कलर आ गया। हाँ. तो हम लोगों ने एक्सटर्नल तरीका भी देख लिया, यानी कि दूसरी फाइल बना ली और उसको लिंक भी कर दिया। ये आपको समझ आया? जी. कोई इशू, कोई नहीं. प्रॉब्लम, No. कोई क्वेश्चन? No. ओके, वेल डन। अब जो है हम लोगों ने देख लिया है कि कैसे हम अपने स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें काम कैसे करते हैं। क्वेश्चन जो हमारे थे, हमारा जो मेन गोल था वो हम लोगों ने अचीव कर लिया। हाउ टू कनेक्ट सीएसएस हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया। हम लोगों ने ये भी देख लिया सीएसएस के साथ वर्क कैसे करते हैं, और सीएसएस क्या है वो भी हम लोगों ने देख लिया।
और तो एनी क्वेश्चंस? अब आप यहाँ पर आपने ये सारी चीजें लिख ली है ना? हाँ मैं इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी लेके आपको सेंड कर देता हूँ, ओके ताकि आपको याद भी रहे, और रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा। ओके तो ये मैंने आपको सेंड कर दिया। ऑलराइट सही है, तो यहाँ पर हम जाते हैं अपने आउटपुट पर, और अब जो है लास्ट तरीका यानी लास्ट वे बचा है, वो लास्ट वे कौन सा है आप बता सकते हैं? इनलाइन CSS, वेल डन, इनलाइन CSS। तो अब इनलाइन CSS क्या होता है और उसके अंदर कैसे काम करते हैं वो हम लोगों को देखना है। ओके, तो अब जो है इनलाइन CSS कैसे काम करता है और उसको कैसे लगाते हैं वो देखें। इनलाइन CSS लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको टैग बनाना पड़ेगा। मैंने बनाया H2 टैग। कौन सा टैग बनाया? H2 और इसके अंदर लिखा काशान इज द टीचर ऑफ हंजला। ओके अब मैं चाहता हूँ ये जो H2 है ना, इसका कलर हो जाए ब्लू। इसका कलर क्या हो जाए? ब्लू तो अभी मैं एक्सटर्नल से नहीं करना चाहता, इंटरनल से भी नहीं करना चाहता, मैं इनलाइन CSS से करना चाहता हूँ। किससे करना चाहता हूँ? इनलाइन CSS तो इनलाइन CSS लगाने के लिए एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? एट्रीब्यूट तो ये हमारा H2 टैग है, ये हमारा H2 हाँ टैग है। इसके अंदर आप लगाएंगे स्टाइल का एट्रीब्यूट। क्या लगाएंगे? स्टार का एट्रीब्यूट एंड इसके अंदर मैंने लिखा कलर ब्लू। ओके, ओके उसके बाद जब मैं इसको सेव करूंगा और अपने आउटपुट पर आकर रिफ्रेश करूंगा, ब्लू हो गया कलर। हाँ ये हम लोगों ने किया इनलाइन वे से। किससे? इनलाइन सो आपको ये चीज समझ आई? हाँ वेल डन। यानी कि आपको सारे तरीके पता चल गए कि कैसे CSS को कनेक्ट किया जाता है और उसके साथ कैसे काम किया जाता है। तो अभी आपके पास कोई क्वेश्चन है? ना कोई भी क्वेश्चन नहीं है? सही है, आपने नोटबुक पे सारी चीजें लिख ली हैं? हाँ ओके, तो सही है, सही सही। ओके, सही है। तो अभी तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली, कनेक्शन कैसे होता है, काम कैसे करते हैं। लेकिन एक चीज़ है, आप अब मुझे करके दिखाएं कि कैसे करते हैं। सही है, ऑलराइट आपको चीज़ें तो समझ आ गई ना? हाँ ओके, तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग